Namaste everyone. Welcome to everyday भगवद गीता रीडिंग ऑफ कार्तिक मास। और आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 6 चैप्टर 6। आई होप आपने अपनी तरफ से भगवद गीता का पाठ करना शुरू कर दिया है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अध्याय 6 ध्यान योग, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। सो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगेन वही है। इट्स आई थिंक द बेसिक कंसेप्ट ग्रास्प करने के लिए हर तरह से, हर एस्पेक्ट से दोबारा से उस चीज को बताने के लिए, हर एस्पेक्ट को कवर करने के लिए बार बार सेम ही चीज दोहराई गई है। वी कम टू द सेम पॉइंट अगेन। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, इस शब्द को आप जरूर गूगल करें और अपने जीवन में कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास जरूर करें। ये कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, कभी नहीं। इनफैक्ट अगर कोई एक ऐसा शब्द है जो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, वो है अनासक्त। आई कैन वाउच फॉर दिस। टेस्ट इट फॉर योरसेल्फ। श्लोका 2। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। दिस इज pretty much self-explanatory, right? आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। लेट्स रीड इट अगेन। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग साधन कहलाता है। तो आप अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। आप स्वतः जिस स्टेज पर हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के, अपने सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में, किसी और से कंपेयर करने की कोशिश ना करें। अपनी जर्नी के मुताबिक समझें कि आपके लिए क्या सही है फिलहाल। एंड यस, फॉर सम इट इज अ प्रोसेस, राइट? इट्स नेवर लीनियर दो, देयर आर अ लॉट ऑफ फॉल्स एंड अपराइजेस, बट यस, इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, एडवांसमेंट। ओके, अब ये जो एडवांसमेंट है, ये इस शरीर का एडवांसमेंट नहीं है, ये आपकी आत्मा का के लेवल पे एडवांसमेंट्स है। तो मोस्ट पॉसिबली कई एडवांसमेंट्स आप पुराने जन्मों की सुकृतियों के साथ लेकर आ रहे हैं और अगले जन्मों के साथ तक लेकर जाएंगे। सो नॉट एवरीथिंग इन स्पिरिचुअल जर्नी हैज टू बी अंडरस्टूड इन दिस लाइफ। लेकिन इसी जीवन में फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा तो फिर व्हाट आर वी सपोज टू डू? तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू कि इस जीवन में अभी हम कहाँ हैं, सच्चाई के साथ में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डिसाइड दिस फॉर योरसेल्फ कि फिलहाल आप किस स्टेज पर हैं अपनी साधना के, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के, और उसके बेसिस पे आप तय करें कि आपने क्या करना सही है। स्क्रिप्चर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, लेकिन आपको खुद को सवाल करके खुद से जानना पड़ेगा कि आप कौन सी लेवल की साधना के लिए, कौन से लेवल की साधना आपके लिए है फिलहाल। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? चौथा श्लोक।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, सभी डिजायर्स त्याग कर दी, न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, पुण्य पाप क्या इन बारे में सोच रहे हैं वो भी नहीं सोच रहे, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। सो सारी अंडरस्टैंडिंग जो है स्क्रिप्चर्स में एज इट इज दी गई है कि आपने क्या करना है, किस प्रोसेस से करना है। ऑल यू हैव टू डू इज टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, विथ योर ओन जर्नी, एंड देन this guide, this manual will be able to take you ahead. उद्धरेदात्मनामानं नात्मामानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। देखो यही कह रहे हैं भगवान जी, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और न नीचे गिरने दे, और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का भी मित्र है और शत्रु भी है। सो क्लियर, वेरी क्लियर। क्या कहा गया है कि मैं तो सब बता रहा हूं, पर मैं जो बता रहा हूं, भगवान जी कह रहे हैं कि मैं जो बता रहा हूं वो तो एक प्रोसेस है, वो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है भले, लेकिन आप स्वतः किस स्टेप पर मौजूद हैं, आपने स्वतः कितनी प्रगति की है या कितनी प्रगति आपकी होनी बची है, ये आपने अपने मन की सहायता से खुद तय करना है खुद के लिए। एंड व्हेन यू डिसाइड दिस फॉर योरसेल्फ, तब सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। व्हाई? बिकॉज इट क्लियरली टेल्स यू दैट यू हैव दैट पावर that you can choose for yourself। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको पूरा हक है अपने लिए सभी चीजें चुनने का। और शुरुआत कहाँ से होती है? when you start being honest with yourself कि अभी आप किस स्टेज पर खड़े हैं। so let's read this shloka again। उद्धरेदात्मनमानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। सो बेसिकली इवन इफ, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने गुरु का इंपॉर्टेंस बताया था, राइट? लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, हम में से कई लोग ऐसे हैं, इवन आई वॉज सच अ पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम, आई डिडंट हैव एनी गुरु। तब आप खुद के गुरु होते हैं, तब आपको अपने मन को वश में करके उसको अपना मित्र बना के उसकी गाइडेंस के हिसाब से चलना रहता है। लेकिन आपको मन का गाइडेंस तभी आपके लिए यूजफुल रहेगा जब मन आपका मित्र है, शत्रु नहीं। जब आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं, मन आपको नहीं। बंधुरात्मात्मनस्य येनात्मैवात्मना जतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। द एग्जैक्ट थिंग दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। मन यदि आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल से ज्यादा बेटर वर्ड मैं यूज करना चाहूंगी हार्मनी। इफ योर माइंड इज इन हार्मनी, तो योर माइंड इज योर फ्रेंड, एंड व्हेन योर माइंड इज योर फ्रेंड, वो आपका उद्धार करने के लिए आपको गाइड करेगा ही करेगा। लेकिन जब आपका माइंड आपका दोस्त नहीं है, तो वो आपको शत्रु की तरह इतना नीचे लेकर जाएगा कि यू वोंट इवन रियलाइज दैट यू हैव हिट द रॉक बॉटम। एंड व्हेन यू फाइनली डू रियलाइज दैट यू हैव हिट इट, किसी भी स्टेज पर आपको पता लगे कि yes, this has happened, be honest to yourself and then make your mind your friend, then try to control it।
you have lost nothing. Time is an illusion for the planes that we are talking about. Spiritual journey के लिए वक्त सिर्फ illusion है. So it doesn't matter if you have lost time or not. Get rid of guilt. Get rid of all sorts of guilt. सिर्फ इस चीज पर फोकस करें कि अब क्या कर सकते हैं. तो आप जिस भी स्टेज पर हैं, नंबर 1 एडवाइस इज फ्रॉम भगवद गीता. इट इज that you make your mind your friend. And this is we are reading it from chapter 6 Dhyan Yog, and these are shloka 2 to 6. Sixth one we have just read. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो. जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले से ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है. ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान एवं अपमान सब एक ही है. अब ये बताने की क्या आवश्यकता है? दिस इज अ सिम्टम बोलो, या फिर ये होते हैं साइड इफेक्ट्स बोलो, या फिर ये इंडिकेशंस है. इंडिकेशंस इज द परफेक्ट वर्ड एक्चुअली, नॉट सिम्टम्स. फार्मेसी की भाषा है, जाती नहीं है. इंडिकेशंस कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, ये इंडिकेशंस है. और इंडिकेशंस अपने आप में अचीवमेंट नहीं होते हैं. आई हैव सीन मैनी पीपल जो इंडिकेशंस को अचीवमेंट मान करके और बोलते हैं आई एम द मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन इन द वर्ल्ड. नो, बी humble down, like seriously. And then realize that these are indications toward achieving something greater than this. यदि आप इसी पर रुक जाते हैं तो आपने तो अपने सफर को बहुत ही डिवैल्यू कर दिया दोस्त. This is not right. This is not fair, because spiritual journey is much more greater than just being in control all the time, just being in harmony all the time, or just experiencing कि मुझे तो कोई इमोशन ही फील नहीं होता है, मुझे तो सर्दी गर्मी फील नहीं होती. These are indications. It means you're on the right path. So yes, be happy about it, but still humble down. It's not the achievement. It's not the final destination. Keep pursuing your spiritual journey. Keep walking on it. Because जिस दिन आप रुक जाओगे इस चीज को अचीवमेंट मान करके, उस दिन और आगे की जो खूबसूरत जर्नी है, जो डेस्टिनेशन है, वो आप मिस कर जाओगे. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाष्टमकांक्षणः. वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है. ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है. वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना हो, एक समान देखता है. अगेन इंडिकेशंस, प्योर इंडिकेशंस. अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है. जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, लेकिन not satisfied and fulfilled, no, but satisfied and still curious to know more, still curious, still eager to grow that ज्ञान की पूंजी. रुकना नहीं है, लेकिन हाँ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रहता है. और वो कब आता है? जब आपका मन आपकी हार्मनी में रहता है. मन को अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो रिपेल करता है, और जब मन रिपेल करता है तो वो बहुत परेशान करता है. तो मन को हमेशा हार्मोनाइज करने की कोशिश करें. सूर्यन मित्रार्यु दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है. अब ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप. कि पहले आपने क्या करा, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को एक जैसा माना. उसके बाद आपने क्या किया, फिर आगे आने वाली स्टेप पे आप क्या करते हैं
कि सारी मटेरियल पोजीशंस को आप एक जैसे ही देखते हैं, वो आपके पोजीशन है नहीं है, सारी मटेरियलिस्टिक चीजों को आप एक जैसे देखते हैं, अपने ज्ञान से संतुष्ट रहते हैं, बट क्यूरियस भी रहते हैं, ठीक है आगे आएगा जरूर। तो इसको इतने पे कंक्लूड ना करें कि हाँ सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड, नो। फिर आप क्या करते हैं, अपने सभी मित्र हो या पुण्यात्माएं हो, पापी हो, शत्रु हो, जो भी हो, आप सबको सेम लेवल पर देखते हैं। अब सेम लेवल पर देखना मतलब ये नहीं होता है कि oh you're all the same for me, I don't care for none of you, no it doesn't mean that। क्योंकि अभी थोड़े ज्यादा श्लोकों पहले, आई थिंक 5th चैप्टर, भगवान जी ने कहा था कि वो आत्मा जो सबके कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है, ऐसी आत्मा योगी कहलाती है। सो आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं करना है, पीछे का फाउंडेशन लेकर के हमको श्लोक बाय श्लोक अंडरस्टैंडिंग करनी है सारी चीजों की। ओके, सो लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हुए, सोसाइटी के कल्याण के बारे में सोचते हुए भी आप हर एक पदवी को सिमिलर देखते हैं। ओके, योगी युञ्जीत सततात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ऑल राइट, लेट्स रीड दिस अगेन। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। परमेश्वर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। परमेश्वर आपके लिए कौन है? क्या नाम देते हैं आप आपके परमेश्वर को? किस रास्ते जाते हैं कि आपको आपका परमेश्वर दिखे? मंदिर का दरवाजा खटखटाते हैं, दरगाह के आगे जाते हैं, चर्च में दिया जगाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर means that divine power. It doesn't matter what name you give it. It doesn't matter what rituals you follow. श्रद्धा has to come from within. और श्रद्धा का रंग, रूप, आकार भले अलग हो, लेकिन उसका एसेंस, उसका एहसास सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। तो आप अपना परमेश्वर, इनफैक्ट आप अपना परमेश्वर किसी आकृति में पाते हैं या आपके आर्ट में पाते हैं। Some people play music like it's their God. Some people write like it's their God. Some people speak poetry like it's their God. आपका परमेश्वर आपको कहाँ मिलता है? Even self realization की जो इच्छा है, that can be your परमेश्वर। So yes, अपने परमेश्वर को बांध के मत रखो कि यही नाम है, यही जगह है। उसे खुला छोड़ो। The more you become open-minded, the more things you can grasp. And it stays the same with understanding the concepts of Bhagavad Gita as well, okay? अगला आता है एकांत रहे, एकांत स्थान में रहे। Solitude is very much encouraged in Bhagavad Gita, okay? और बड़ी सावधानी के साथ, being very careful, very delicate, अपने मन को वश में करे। अब ये लिखना जरूरी था, ये कहना बहुत जरूरी था। बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करना है, खींच खींच के लाना नहीं है इधर उधर से, बहुत सावधानी से कि ये रिपेल ना करे, क्योंकि मन अपने आप में एक अस्तित्व है, इट्स एन एंटिटी इन इटसेल्फ। ये आपने आज मान लीजिए या कल मान लीजिए, लेकिन ये आपने मानना ही पड़ेगा। और जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मन अपने आप में एक एंटिटी है, तो आप उसको एक पुचकारेंगे दोस्त की तरह, क्या हुआ दोस्त, क्या चाहिए? नो, बट वी शुड बी फोकसिंग ऑन दिस, नो दिस इज मोर एडवांटेजेस फॉर अस, दिस इज मोर बेनिफिशियल फॉर अस, नो लेट्स नॉट गो फॉर दैट डोपामिन हिट्स, नो लेट्स नॉट गो वॉच दोज इंस्टेंट रील्स, लेट्स टेक सम टाइम, लेट्स कल्टिवेट द डीप हैबिट्स, प्रोफाउंड हैबिट्स। इसीलिए लिखा गया है बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करे। उसके बाद है उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अगला स्टेप क्या है? समस्त आकांक्षा, नो डिजायर्स, नो डिजायर्स, नो डिजायर्स ऑल्सो मीन्स नो फियर। संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त रहे। संग्रह भाव सब एक्यूमुलेट नहीं करना है, जमा कर करके नहीं रखना है, नो,
let the flow be there in your life. Let it flow, let your emotions flow. Even all the 7 chakras that you have in your body, that everybody has in their body, the energy has to flow through those 7 chakras, right? You cannot just block things here and there. It's called clotting, and it's not beneficial, it's not even healthy. Let things flow throughout your body, let things flow in your life. एक्यूमुलेट करके रोकने की कोशिश ना करें. श्लोक 11. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासत्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैगात्मं मनः कृत्वा यतच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद्योगमात्मविशुद्धये. योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे. ऑल राइट, नाउ मेडिटेशन कैसे करूं? भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोका 11 and 12. योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे. आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो. योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए हृदय को शुद्ध करने का योगाभ्यास करे. कई सारे मेडिटेशन की टेक्निक्स आज इंटरनेट पर भी अवेलेबल है और योगा में भी सिखाई जाती है, ध्यान में भी सिखाई जाती है. सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट इट विथ. यदि आपके पास I believe there are hundreds, thousands and millions of teachers in this at this hour, in this day. लेकिन I know they're costly, they're expensive, they have their own process. Sometimes you go along with them very well, sometimes it's like कि नहीं ही जम रहा है, कोई नहीं जम रहा है. So these are the basics. These are the very basics. भगवद गीता में जो है बेसिक से एडवांस तक है, पर बेसिक से है, बिगिनर लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो वाइब क्लिक नहीं हो रही है किसी टीचर के साथ में या किसी प्रोसेस से कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है, भगवद गीता पर रिलाई करके, कंप्लीटली रिलाई करके आप उससे शुरू करें. चैप्टर नंबर 6 श्लोका 11 and 12, उसमें जैसे लिखा हुआ है इस तरह योगाभ्यास का, मेडिटेशन का पहला प्रयास यदि करना चाहते हैं कर सकते हैं. समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशञ्चालवलोकन प्रशान्तात्मा विगतभ्रीः ब्रह्मचारिते व्रते स्थितः मनः संयम्यं मंचितो युक्त आसीत मत्परः. योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए. इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए. अब ये क्या चीज है, इस पे वैसे काफी लोग, मैंने मेरे ही एक्सपीरियंस से देखा है, ये मुझे के बारे में लोग बचते हैं इस बारे में बात करने से. कई लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ने कही है भगवद गीता, तो कृष्ण चाह रहे हैं कि कृष्ण पर ही फोकस किया जाए. बट दैट बीइंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हर कोई कृष्ण से नहीं कनेक्ट कर पाता है और आप जबरदस्ती खींच करके क्यों कनेक्ट कराना चाहते हैं सबको कृष्ण से. इफ इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, इवेंचुअली हो ही जाएंगी जो चीजें सही होंगी, राइट. तो आप पर्सनली, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने आप के लिए हमेशा अंदर से जो फीलिंग आती है ना, जेन्युइन वाली फीलिंग, उसी से कनेक्ट करें. यदि आप शिव जी से कनेक्ट करते हैं, आप शिव जी का ध्यान करें. यदि आप बुद्ध से कनेक्ट करते हैं, आप बुद्ध का ध्यान करें.
यदि आप फॉर एग्जाम्पल जीसस से कनेक्ट करते हैं, आप उनका ध्यान करें। यदि आप अल्लाह के किसी फॉर्म से कनेक्ट करते हैं, आप उनका ध्यान करें। दिस इज अ मेडिटेशन प्रोसेस, दिस इज अ मेडिटेशन प्रोसेस जिसमें आपका परमेश्वर आपके मन में जिस भी रूप आकार में है, आप उससे कनेक्ट करें। दूसरा आकार देने की कोशिश ना करें, वो एक अवलंबन हो जाता है। इट्स लाइक यू पुटिंग अ हुक समवेयर एंड देन व्हेन वेयर यू पुट हुक, इवेंचुअली वो चीजें, मन ऐसी एंटिटी है कि वो उस चीज को बड़ा बना के और आपको सुंदर दृश्य दिखाई देता है, बट देन दैट विल नॉट बी, यू विल नॉट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आई वांट यू टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, especially when you're working on this spiritual journey. It's very important. अगर आप किसी में नहीं मानते हैं, अगर आप कंप्लीटली अपने आप को एथिस्ट मानते हैं, तो आप खुद की सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में अपने खुद को समझते हुए, अपना स्वयं को समझते हुए उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। इफ यू आर अ नेचुरलिस्ट, इफ यू like to focus on universe or just the divine energy, the white light, focus on that. इसमें भगवान जी ने कहा है कि शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखना है और नाक की अगले सिरे पर दृष्टि लगानी है। सो भगवान जी ने ये नहीं बोला है कि आप आंख बंद करें, क्योंकि जब आप आंख बंद करते हैं तो आपका मन सब जगह जाता है, और जब आप खोली रखते हैं आंखें तो मन सामने जो दिखता है उस बारे में सोचता रहता है। तो भगवान जी ने कहा है कि नाक की यहाँ अगले सिरे पर अपना ध्यान फोकस करना है। नाउ व्हाट दिस डज ऑल्सो, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स योर थर्ड आई चक्रा। ओके, सो जब आपका थर्ड आई चक्रा भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इट इंक्रीजेस द मेडिटेशन का पावर। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, संयम कहा गया है, यहाँ पे कंट्रोल कहा गया है क्या? नहीं कहा गया है, संयम कहा गया है। संयमित व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर, whenever this temporary world will end, you will be under the divine guidance. And why? Because you were honest with yourself throughout your spiritual journey. नात्यष्टन्तस्तु योगोऽस्ति न चैकात्मा न मनश्रतः न चाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया, बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों बीमारियां, कम खाना और ज्यादा खाना। एनीवेज, सो नो बिंज ईटिंग एंड नो ईटिंग टू लेस। बहुत ज्यादा फास्टिंग भी नहीं करनी है और बहुत ज्यादा खाना भी नहीं है, बहुत ज्यादा सोना भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं सोना है कि अब तो बिल्कुल हाई लेवल का की साधना की जाएगी, 2 घंटे सोया जाएगा, 3 घंटे सोया जाएगा। नो, बैलेंस, संयम, हार्मनी इज द की। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्राप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, अब ये कंसिस्टेंसी की बात की जा रही है यहाँ पर, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। कंसिस्टेंसी की तो वैसे भी जितनी ही आप ग्लोरिफिकेशन करें उतना कम है, और हर जगह कंसिस्टेंसी इस शब्द का ग्लोरिफिकेशन किया भी बहुत ज्यादा जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली जहां कुछ काम नहीं करता, जहां टैलेंट काम नहीं करता, जहां स्किल्स काम नहीं करती, वहां कंसिस्टेंसी काम करती है। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्यैवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा।
जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। योग में स्थिर, योग में स्टेबल कब कहा जाता है? जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है। अध्यात्म कहा गया है, स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही है, रिलीजन की नहीं। अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। लिखा भी गया है आध्यात्म में स्थित हो जाना मतलब, अर्थात इसका मतलब ये कि ऑल मटेरियलिस्टिक डिजायर्स आर नॉट देयर एनीमोर, वो योग में सुस्थिर कहलाता है। सो आज हम चैप्टर 6 श्लोका 18 पर फिनिश करते हैं एंड विल कैरी ऑन फ्रॉम टुमारो फ्रॉम श्लोका 11। तो ये आज हमने जो पढ़ा ये ध्यान योग चैप्टर 6 का हिस्सा था। तो इसमें आपने बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है कि चीजों को ना बहुत ज्यादा थ्योराइज नहीं करना है, थ्योरिटिकली नहीं लेना है, प्रैक्टिकली लेना है। Whatever you believe in personally, wherever you see yourself being very honest to yourself, उस हिसाब से आप समझें कि ये आपके जीवन में कहाँ इम्प्लीमेंटेबल है। दो चीजें होती हैं, एक आप इंटरप्रिटेशन करते हैं चीजों का, दूसरा आप इम्प्लीमेंट करने के हिसाब से चीजें समझते हैं। आई बिलीव दिस स्ट्रांगली कि आप इंटरप्रिटेशन कन्वीनियंस के हिसाब से ना करें, आप स्वतः की ऑनेस्ट परिस्थिति को जानकर समझकर और फिर आप उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप इस पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये एस्केपिज्म का रास्ता आप अपना लेंगे, और स्पिरिचुअल जर्नी में एस्केपिज्म का कोई रास्ता नहीं होता। ओके, सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, एज ऑनेस्ट एज यू कैन बी ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नीज, एंड भगवद गीता इज गोइंग टू गाइड यू सो अमेजिंग। अब समय हो गया है पटाखों का, और ऑल्सो कल चूंकि कल क्या है, दिवाली, कल दिवाली है, तो आई नो ऑल ऑफ यू विल बी बिजी, आई विल ऑल्सो बी बिजी इन पूजा एंड एवरीथिंग। तो अब हम सीधा मिलेंगे परसों। सो चैप्टर 6 श्लोका 10 तक आज हमने, श्लोका 18 तक आज हमने पढ़ा है। जरूर पन्ने पलटने का आप प्रयास करें, और हम मिलते हैं परसों। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हृदय से आप सभी के लिए प्रार्थना, और टेक केयर एवरीवन, हैव अ सेफ दिवाली। नमस्ते, शार्प नमस्ते।